बैठक लगभग 45 से 1 घंटे चली और सारे क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या किनको क्या लाभ होगा, इस सारी चीज़ें जो हैं हमने प्रधानमंत्री जी को बता दिया। देश चलाने वालों को ये तो पता होना चाहिए किसकी क्या स्थिति है, कौन क्या कर रहा है। कोई कमज़ोर है तो उसको ऊपर लो। उन्होंने कहा कि दिखवाते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है, फिर जो है हम लोग को निर्णय का इंतज़ार है। चाचा के साथ बॉडी लैंग्वेज आपका कुछ अलग नज़र आ रहा था सर, लेकिन विधानसभा में बॉडी लैंग्वेज देखें, वो ज़्यादा बेहतर है ना, हमको भी वही लगता है बेहतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात की है जातिगत जनगणना के मुद्दे पे। मेरे साथ तेजस्वी यादव, इनसे जानेंगे कि क्या प्रधानमंत्री से बातचीत हुई। सर, आज मुख्यमंत्री के साथ आप लोग प्रधानमंत्री के पास गए, क्या जातिगत जनगणना के मुद्दे के ऊपर क्या बातचीत हुई सर प्रधानमंत्री? जो हम लोगों की मांग पे जो प्रस्ताव जो पारित किया गया जाति जनगणना को लेके, और उसकी सारी उसी विषय में सारी बातें प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने कह दी। बैठक लगभग 45 से 1 घंटे चली और सारे क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या किनको क्या लाभ होगा, इस सारी चीज़ें जो हैं हमने प्रधानमंत्री जी को बता दिया। प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी बात को गंभीरता से सुना है और उन्होंने कहा कि दिखवाते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है, फिर जो है हम लोग को निर्णय का इंतज़ार है। क्या उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आप लोगों की जो मांग है उस मांग को मानेंगे सर? अब देखिए, अब हम लोग तो भागे भागे आए जब मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने मना कर दिया, जब सवाल पूछा गया था जाति जनगणना का, तो हम ही भाई मुख्यमंत्री जी भले ही दूसरी पार्टी में कि चलिए ये सब हो रहा है, हम सब लोग बिहार विधानसभा से पास किए हैं 10 पार्टी, 10 पार्टी चलिए और प्रधानमंत्री से मांग कीजिए कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अपनी बात को हम लोगों ने रख दिया। चाचा के साथ बॉडी लैंग्वेज आपका कुछ अलग नज़र आ रहा था सर, क्या कुछ चाचा के साथ नीतीश कुमार के साथ आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग नज़र आ रहा था सर? हो सकता है कुछ ठीक नहीं लग रहा होगा, विधानसभा में अच्छा लगता है। लेकिन विधानसभा में बॉडी लैंग्वेज देखें, वो ज़्यादा बेहतर है ना, हमको भी वही लगता है बेहतर। लेकिन आज नीतीश कुमार और आप दोनों एक मुद्दे पे एक साथ नजर आए, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि पक्ष और विपक्ष एक साथ। नहीं, विपक्ष केवल तेजस्वी है ये कहना गलत है जी, पक्ष केवल नीतीश कुमार है ये कहना गलत है। 10 लोग, 10 पार्टी के लोग गए, जिसमें कई विपक्ष के साथी भी थे, लेफ्ट के तीनों पार्टियां थी, कांग्रेस थी, AIM थी, जीतन राम जी की पार्टी थी और साहनी जी की पार्टी थी, BJP थी, जदयू थी, लगभग 10 पार्टी गई। उसमें कांग्रेस और BJP के विचारधारा मतलब मिल रहे हैं क्या, मतलब समझ में नहीं आया। आप जो सवाल पूछे कि हमारा नीतीश जी का जो है मिल रहा है, तो 10 पार्टी का है, 10 पार्टी का मिला तब न जाके बिहार विधानसभा से 2 बारी पारित हुआ। देखिए, कहा ही जाता है सर कि आपके पिताजी लालू जी मंडल कमीशन के समय अगुवाई बने हुए थे, तो क्या तेजस्वी यादव ही जातिगत जनगणना को लेकर के सबसे आगे नज़र आ रहे हैं कि आप लोग इसको और आगे ले जाइएगा सर? ये कोई जात की राजनीति है ही नहीं, एक परिवार है जी, देश बड़ा परिवार है, देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग लोग हैं, है ना, संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, खान पान अलग है जी। तो एक परिवार जैसे रहता है, भाई बहन, कितने भाई हैं कितने बहन, कौन भाई कमज़ोर है कौन बहन कमज़ोर है, उसको पूरा परिवार का लोग जो है मिलके मदद करता है, आगे बढ़ाता है। तो हमारा देश बड़ा है, बड़ा परिवार है। परिवार देश में रहने वालों को और देश चलाने वालों को ये तो पता होना चाहिए किसकी क्या स्थिति है, कौन क्या कर रहा है। कोई कमज़ोर है तो उसको ऊपर लो, यही तो बात है। धर्म की गिनती होती है ना, हिंदू की संख्या इतनी है, मुसलमान की संख्या इतनी है, सिख की इतनी है, ऐसा कि तभी न तय हुआ कि कौन माइनॉरिटी है कौन मेजॉरिटी है, नहीं तो पता चलता। मंडल कमीशन नहीं होता तो आपको पता था मंडल कमीशन से पहले कि हज़ारों जातियां हैं देश भर में, तब ना जाके रिपोर्ट आया, रिजर्वेशन का OBC के लिए प्रोवाइड किया गया, प्रोविज़न दिया गया, वेलफेयर स्कीम्स के सजेशंस दिए गए, क्या काम है नहीं है, क्या क्या करना चाहिए उनके उत्थान के लिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।